चाइना को ये रियलाइज हो गया कि भारत से जंग नहीं लड़ी जा सकती, भारत बहुत स्ट्रांग देश है। और यकीनन इंडिया भी सोच रहा होगा कि भाई ये कहाँ तक, और उधर से वो भी सोच रहे होंगे, और अमेरिका भी देख रहा होगा कि क्या मुकम्मल चले गए हैं, कहाँ तक गए हैं, कैसे। जब आपको भारत देश आपको हर तरीके से आपके साथ ट्रीटी कर रहा है, बायलैटरल रिलेशन रख रहा है, तो फायदा दोनों देशों का होता है। इसमें किसी एक का फायदा नहीं होता, दोनों का फायदा होता है। इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है, इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। जो मैंने बात की ना कि ये ब्रिक्स समिट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये जो ब्रिक्स है उसमें एक तो ये हुआ है कि देखें ये नया ब्लॉक बन गया अचानक। ये इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है? ये जो पार्टनर ममालिक हैं, ब्रिक्स प्लस को तो चलें छोड़े, उसमें ये पार्टनर ममालिक आप देखें, अल्जेरिया, अफ्रीकन कंट्रीज उसमें नई शामिल हुई हैं। टर्की जो है वो पार्टनर हो गया है। जब तक के भारत ने ये भी कह दिया था कि जब तक कि आप जो आगे आ गए हैं पीछे नहीं जाएंगे, तब तक सामान्य रिश्ते चाइना के साथ नहीं हो पाएंगे। हालांकि हमारा उनके साथ ट्रेड जो है $113 बिलियन का। इस तरीके चाइना को ये रियलाइज हुआ कि भारत के भी हैं, उनको भी काफी कुछ ट्राई करने पड़े, वहां पे बॉर्डर को भी किए थे और हटने का नाम भी नहीं लिया। भारत ने डटस रहा। साथ में भारत ने ये भी कहा कि हम जो है जंग नहीं चाहते, बातचीत से मसलों का हल करना चाहते हैं। ये भारत की बेसिक पॉलिसी है कि वो युद्ध नहीं चाहता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात प्रेसिडेंट पुतिन जो रशिया के हैं उनको एडवाइस किया था कि युद्ध का काल समाप्त हो गया। तो चाइना के ये देर आए दुरुस्त आए, उनको इतना समझ में आया। अब बातचीत होगी टेक्निकल लेवल्स पे, ऑफिशियल लेवल्स पे, मैप्स खुलेंगे, आएंगे जाएंगे, और इनको धीरे धीरे वापस जाना पड़ेगा जो 2020 में जहाँ पे थे वहां पे। ये भारत जो है वो ये जो एक अलायंस बना है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का, इसका भारत इम्पोर्टेंट मेंबर है। लेकिन यहाँ पे भी भारत ये नहीं चाहता कि चाइना के साथ भी कोई युद्ध हो और युद्ध से मसले हो, बातचीत से ही हो। साउथ चाइना सी में भारत जो है तमाम सब देशों को वहाँ के जो चाइना की विस्तारवादी नीतियों से परेशान है उनको सपोर्ट करता है, चाहे वियतनाम हो या और दूसरे जो देश हैं उनको लगातार अपनी सपोर्ट जारी। पाकिस्तान और नेबर के साथ हमारी कुछ समस्याएं हैं जो जिसपे बराबर बातचीत भी होती रहती है आतंकवाद को लेके। भारत ने उनसे साफ कह दिया है कि आतंकवाद तक बंद नहीं होगा पाकिस्तान से, तब तक कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं हो सकता, यानी बातचीत का दौर नहीं। भारत इसके ऊपर अड़ा हुआ है। इंडिया को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचे। बिल्कुल सही है। चले जो है कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छी बात है, लोगों को आना चाहिए। लोग एक इंटरनेशनल मीडिया आया, उन्होंने जो है पाकिस्तान को कवरेज दी है, अच्छी बात है। लेकिन यह है कि इनको हम लोग कैश ऐसे कर सकते हैं, जो कंट्रीज़ आई हैं उनके साथ बेहतर ताल्लुकात करके, उनके साथ ट्रेड करके, ठीक है, उनके साथ जो है उनको बताएं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ताकि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, ताकि यहाँ पे लोग, इन्वेस्टर को तो ट्रस्ट ही नहीं है ना पाकिस्तान में। एग्जैक्टली इश्यूज यही है ना, असल में मेन प्रॉब्लम ये है। जब तक हम लोग अपनी जो है ना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, उसके अलावा जो है इकोनॉमिक जो है जो लाइक जो प्लेटफॉर्म है उनको हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं करते, तब तक ये इश्यूज रहेगा, ठीक है। तो वो लोग जब यानी कि नेशनल इश्यूज पे आते हैं, आप क्रिकेट को देख लें, वो जब क्रिकेट में बात होती है सब लोग मिल जाते हैं। तो यही चीज़ है ना, तो यही चीज़ आपको आगे लेके जाती है, ठीक है। अब ये देखें ना कि जर्मनी समेत कितने यूरोप कंट्रीज के जो चांसलर है, वजीर आजम है, वो इस वक्त इंडिया में कतार लगा के खड़े हैं कि हमसे आप जो है वो डीलिंग करें, हमसे आप समरीन खरीदें, हमसे आप असला खरीदें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ऑब्वियसली वो क्यों करना चाह रहे हैं, उनके जो है ना बेसिकली उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने लोगों के साथ बना के रखी है इंटरनेशनली। आप देखें उनकी हर कंट्री उनको लाइक करती है। इवन के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जब बाहर पाकिस्तानी इंट्रो नहीं करवाते, वो लोग अपने आप को इंडियंस कहते हैं, ठीक है। ये लोग मैंने जो है लाइव देखी है चीज़ें, तो हमें इन चीज़ों के बारे में हमें जो है ना देखना चाहिए और इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। सर वैसे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जब बाहर की कंट्री में जाते हैं तो ये कहते हैं पाकिस्तानी कि भाई हम इंडियंस हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें अच्छी जॉब्स मिल जाएं। हमारी रेपुटेशन नहीं है ना अच्छी,
वो जब देखते हैं कि पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं होता, हमारा कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ होता है। पिछले काफ़ी लंबे समय से भारत के ऊपर काफ़ी मुसीबतें आ रही थी जियोपॉलिटिकल लेवल पे, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ पे। चाइना के साथ कई सालों से बॉर्डर एरिया पे टेंशन चल रही थी। इसके अलावा जो अमेरिका है वो भी भारत के ऊपर दबाव बना रहा था कि वो रशिया से दूर हो जाए, रशिया से अपने रिलेशंस ख़त्म कर ले और एससीओ और ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करे। और साथ ही साथ बांग्लादेश और मालदीव जैसे मसले भी अपनी जगह पर बने हुए थे। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी ने इन सारी चीज़ों को अच्छे से टैकल किया और ये दुनिया को बताया कि बिना हार्ड एक्शन लिए भी सिर्फ डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए बहुत सारी चीज़ों को निपटाया जा सकता है, बहुत सारे समाधान किए जा सकते हैं। और इसी का एग्ज़ाम्पल है ये ब्रिक्स समिट, जहां पर इंडिया ने चाइना के साथ एक समझौता कर लिया बॉर्डर टेंशन को लेकर, और अब डीएस्केलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें दोनों ही देशों की बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी खर्च हो रहे थे, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है दोनों ही देशों के लिए। और चाइना भी देर सवेर ये समझ गया कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत को किसी छोटे देश की तरह ट्रीट करना आसान बात नहीं है, क्योंकि भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट करके दिखाई चाइना को, और वो भी कई सालों तक। और चाइना ये समझ गया कि शांति समझौता करने में ही भलाई है, क्योंकि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेशर को भी भारत ने काउंटर किया। अमेरिका पहले बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि रशिया से डिसंगेजमेंट करे, रशिया को यूक्रेन वॉर से रिलेटेड क्रिटिसिज्म करे, लेकिन भारत अपने जगह पर फर्म खड़ा रहा और भारत ने वही किया जो उसके नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। और G20 से लेकर अभी के ब्रिक्स समिट तक देखा जाए तो भारत ने बहुत सारे डिप्लोमेटिक अचीवमेंट किए हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले समय में और मुसीबतें सामने आएंगी या फिर भारत का रास्ता आसान होगा, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका के चुनाव है और अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो भी जीतता है तो उस हिसाब से पॉलिसी में चेंज आएगा। अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो भारत के लिए रशिया के साथ संबंध रखना और चाइना के साथ डिसंगेजमेंट और आसान हो जाएगा, लेकिन अगर वापस से डेमोक्रेट जीतते हैं तो स्थिति कुछ और होगी और ईरान के ऊपर और सैंक्शन बढ़ेंगे, जिससे भारत की मुसीबतें भी बढ़ेंगी। लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि भारत अब तक जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके सभी मुसीबतों से निकल कर वापस आया है, क्या आने वाले समय में भी भारत इस तरह मनूवरिंग कर सकता है, और अगर करता है तो क्या उसके रिperकशन होंगे, क्योंकि अभी तक भारत को कोई भी दबा या झुका नहीं सका है। और आने वाले समय में भी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ भारत और ताकतवर हो रहा है इकोनॉमिकली, और साथ ही साथ भारत का जो माइट है मिलिट्री वाइज वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इन्फ्लुएंस भी